हूँ कमलनाथ कह रहे हैं कि आइटम कोई बुरा शब्द थोड़ी है, ये तो संसदीय शब्द है। सुप्रिया श्रीनेत, आप मानती हैं कि आइटम होना राजनीति में एक महिला का ये संसदीय है? बोलिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सुप्रिया जी, आप ही से पूछा मैंने। मेरा यह कहना है कि संबित जी, जब हम इन सब मामलों पर डिबेट करते हैं ना लोकतंत्र पे, तो उसको हंसी मजाक का मुद्दा मत बनाया करिए। और क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और आपने बड़ी ही अपमानजनक बातें कही, मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं। आप कह रहे हैं आप डिफेंसिबल को, ये सब बातें आप कर रहे हैं। आज स्मृति ईरानी जी अपनी कुंभकर्ण की नींद से जाग गई हैं। वो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वो महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय की मंत्री हैं, और उनकी चुप्पी हाथरस पर, बाराबंकी पर, उन्नाव पर, आजमगढ़ पर, कहीं पर भी उनकी चुप्पी जो है वो नहीं टूटती है, और एकदम से वो आकर इस पर बोलने लगती हैं। तो क्या हम ये मान लें कि जिन लड़कियों का रेप होता है आपके शासित प्रदेशों में, और जहां पर इस क्राइम के बाद क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है, उस पर आप लोग आंख पे पट्टी बांध लेते हैं? आप डिफेंड नहीं करिएगा उन लड़कियों को? आपकी प्रवक्ता ने आज तक पर मेरे साथ हो रहे एक डिबेट में कहा कि हाथरस का मामला जो है वो ऑनर किलिंग का मामला है। क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या आप उस लड़की को बदनाम करने का, इस साजिश का समर्थन करते हैं? ये बताइए। आपको दलित की बेटी चिंता है, मुझे खुशी हुई है जानकर, लेकिन फिर वो चिंता कहां चली जाती है जब बाराबंकी की या हाथरस की या उन्नाव की बात आती है? और आपके लोगों ने तो कुलदीप सिंह सेंगर को भी डिफेंड किया था, जिसको कोर्ट ने दोषी करार करके सजा सुनाई है। बताइए कहां जाती है वो सजा, आपकी बुद्धि? तब क्या होता है? और लोकतंत्र की बात करिएगा मत, और इसलिए मत करिएगा लोकतंत्र की बात क्योंकि जितना लोकतंत्र का हनन आपकी सरकार के अंदर हुआ है ना, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। और ये आंकड़े बताते हैं, ये मैं जबानी जमा खर्च नहीं बोल रही हूँ। अच्छा हुआ ये जानकर कि आप मुझे विद्वान समझते हैं, लेकिन मैं जबानी जमा खर्च नहीं बोल रही हूँ। 50 चीजें जहां गिन दूंगी और आपको पता चलेगा लोकतंत्र में क्या हो रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त 50-50 करोड़ में लोकतंत्र बचाना होता है? बताइए ये बात आप मुझे। ठीक है, मैं संबित से जवाब लूं उसके पहले सुप्रिया, जो सवाल मैंने उठाया था वो रह गया क्योंकि आप उनकी बातों पे जवाब दे रही थी। मेरा सवाल ये है, एक महिला नेता होने के नाते आप लोगों के राजनीतिक एक दूसरे के ऊपर आरोप जस्टिफाइड, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या कमलनाथ की इस बात से आप सहमत हैं? राजनीति में आइटम होना एक महिला का वो संसदीय शब्द हो सकता है क्या? देखिए ऐसा है, कमलनाथ जी के ऑफिस ने और उन्होंने खुद ये बयान दे दिया है कि उनका ऐसा कोई आशय नहीं था। उन्होंने आइटम किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था और उसको ये लोग, ये भाजपा के लोग हैं, सोचिए इनकी सोच, उन्होंने कहा ये क्या आइटम है? ये तो मैं संबित जी के लिए कहती हूँ, संबित जी आप क्या आइटम बात करते हैं, आप क्या आइटम बोल रहे हैं? तो इसका क्या मतलब होता है? मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही हूं, मैं मुद्दे को डिफेंड कर रही हूं कि देखिए इनकी सोच कि ये औरत के बारे में सिर्फ एक आइटम गर्ल होकर ही सोच सकते हैं। ये है आरएसएस की विचारधारा। मतलब आप आइटम कहे जाने से एक महिला को सहमत हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं सकते? आप सहमत हैं? मुझे ऐसा लगता है कमलनाथ जी ने इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। आप मुझसे सहमति मत मांगिए, कमलनाथ जी ने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, और शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस पर इसमें आपत्ति जताई है वो जाएं और यूपी की महिलाओं की बात करें, तब मैं उनका आदर करूंगी। नहीं, लेकिन आपको कोई आपत्ति नहीं है कमलनाथ जी के बयान से? आप सहमत हैं? आपको लगता है कि हाँ ठीक है, कह सकते हैं महिला को आइटम, कोई दिक्कत नहीं है? मैं एक महिला हूं और मैं एक महिला की बात करके नहीं चुप रहूंगी यहाँ पर। फिर तो हम सारे समाज की बात करेंगे और सारी महिलाओं की बात करेंगे और महिला की अस्मिता की बात करेंगे। आप कर रही हैं, मेरे साथ बैठ के भी कर रही हैं, पिछले कई दिन से लगातार कर रही हैं, जवाब देंगे। लेकिन अगर हाथरस पे मैं आपकी आवाज में आवाज मिला रहा हूं तो कम से कम मैं इतनी उम्मीद तो करूंगा कि कमलनाथ के मामले पर आप बेबाकी से, बेखौफ होकर अपनी बात रखें, बिना इस बात के कि मेरी पार्टी लाइन कुछ और हो सकती है। शायद मैं बिल्कुल बेबाक होकर रखती हूं। देखिए मैं बिल्कुल बेबाक होकर रखती हूं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, ना मैं किसी से डरती हूं, ना संकुचा कर बोलती हूं। अभी तक तो आपके मेरे बारे में जान गए होंगे, इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। कमलनाथ जी ने इस पर अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया है, और एक बार जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया तो मैं इस पर टिप्पणी क्यों करूं? आप सहमत हैं कमलनाथ के एक्सप्लेनेशन से? मैं यही तो पूछ रहा हूं। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप सहमत हैं? कांग्रेस की महिला नेता बात नहीं करूंगी, एक्सप्लेनेशन से सहमत हैं? सोनिया जी ने एक अहम मुद्दा उठाया है और वो अहम मुद्दा है दलितों की शोषण होना। वो अहम मुद्दा, ये महिला भी दलित है होना, मुझे बोला ये महिला भी दलित है, उस पे बात करूंगी। ये महिला भी दलित है तो और उस पे भी बात कर रहे हैं। मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस की महिला नेता कमलनाथ के एक्सप्लेनेशन को स्वीकार करती हैं, मंजूरी देती हैं कि ओके ठीक है, बढ़िया? ये कमलनाथ जी ने अपनी टिप्पणी दे दी है, इस पर मैं और टिप्पणी नहीं दूंगी।